बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। जनरल के टॉपिक के साथ एक नई वीडियो को लेकर एक नए सवाल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। हमारी आज की इस वीडियो से न सिर्फ फर्स्ट ईयर कॉमर्स के स्टूडेंट्स फ़ायदा उठा सकते हैं, बल्कि बीएस कॉमर्स, बीकॉम पार्ट 1, इसके अलावा बीबीए, एमबीए और एमकॉम के वो स्टूडेंट्स भी फ़ायदा उठा सकते हैं जिनका बैकग्राउंड जो है वो कॉमर्स नहीं है। स्टूडेंट्स, आज का जो सवाल हमने आप लोगों के सामने बोर्ड के ऊपर नज़र आ रहा होगा आपको, जो हमने लिखा है वो सवाल बेसिकली फर्स्ट ईयर कॉमर्स के आंसर पेपर से लिया गया है। कराची बोर्ड का ये सवाल है और जनरल में हमारा लेक्चर नंबर 4 है। दूसरी वीडियोस भी आप हमारी देख सकते हैं जिसके अंदर जनरल से रिलेटेड हमने बहुत सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह आपसे की हुई हैं। आज का सवाल स्टूडेंट्स देखते हैं 2005 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2 है। देखते हैं सवाल के अंदर क्या कहा जा रहा है। मैसर्स नादिया ट्रेडर्स स्टार्टेड अ बिजनेस। नादिया साहबा ने अपना बिजनेस शुरू किया है ऑन मार्च 1, 2005 यकम मार्च 2005 को विद कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹500,000, जिसको आप 5 लाख रुपए भी कहते हैं। 5 लाख रुपए कैश इन्वेस्टमेंट के साथ नादिया ने अपना बिजनेस शुरू किया। शी कंप्लीटेड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। इन साहिबा ने ये सारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट की हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2005। सबसे पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती कर बैठते हैं कि वो यहाँ से ट्रांजैक्शन की एंट्री बनाना शुरू करते हैं और जो ऊपर वाला पैराग्राफ होता है उसको लिफ्ट ही नहीं कराते। वो ये समझते हैं यहाँ से ट्रांजैक्शन शुरू हो रही है, यहाँ से एंट्रीज बना देते हैं। गलती ये हो जाती है उनसे, बाज़ औक़ात इस पैराग्राफ में भी एक ट्रांजैक्शन गिवन होती है और उस ट्रांजैक्शन की एंट्री बनाना भी वैसे ही ज़रूरी है जैसे कि इनके लिए ज़रूरी है। जब वो नहीं बनाते तो उनके नंबर कट जाते हैं। लिहाजा इस ट्रांजेक्शन को, मतलब इस जुमले को जरूर पढ़ा करें। बताएं डेट क्या है स्टूडेंट्स? यकम मार्च 2005। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डेट डालते हैं 2005, मार्च की पहली तारीख। मार्च की पहली तारीख, कंपनी का नाम लिख दिया मैसर्स नादिया ट्रेडर्स जनरल। ये आप जानते हैं डेट, पर्टिकुलर्स, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट, क्रेडिट के कॉलम्स बनते हैं। बताएं क्या हो रहा है? 5 लाख रुपए ओनर ने कारोबार के अंदर इन्वेस्ट किए। याद रखिएगा, जब भी आप कोई भी जर्नल एंट्री पास करेंगे 3 काम आपको करने हैं। नंबर 1 हेड ऑफ अकाउंट ढूंढना है, नंबर 2 नेचर ऑफ अकाउंट ढूंढना है और तीसरे और आखिरी नंबर पे रूल अप्लाई करना है डेबिट और क्रेडिट का। सबसे पहले बताइए हेड ऑफ अकाउंट, इसके अंदर क्या क्या है? एक तो ओनर ने कैश इन्वेस्ट किया है, इसका मतलब कैश मिला, और दूसरे नंबर पे ओनर का कैपिटल में इजाफा हो जाएगा, कैपिटल आपको मिला। दोनों के हेड ऑफ अकाउंट जो ढूंढ लिया आपने, दोनों के अब आप नेचर ढूंढेंगे। कैश की नेचर एसिड होती है, ओनर सिक्योरिटी जो है आपका, यानी कि कैपिटल जो है वो आपका ओनर सिक्योरिटी होता है। कैश में भी इजाफा हो रहा है, कैश में इजाफा डेबिट होता है और ओनर सिक्योरिटी यानी कि कैपिटल में भी इजाफा जो है वो क्रेडिट होता है। एंट्री क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स? कैश आपका डेबिट होगा यानी कि नादिया साहबा का, और नादिया कैपिटल को आप करवा देंगे क्रेडिट। रकम कितनी लिखेंगे? जितनी सवाल में मौजूद है, 5 लाख रुपए। यानी कि नादिया साहबा ने अपने बिजनेस के अंदर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। नरेशन आप लिख देंगे टू रिकॉर्ड, चाहे तो एक दफा मैं दिखा देता हूं, टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश। इसका मतलब क्या हुआ? नादिया साहबा ने अपने कारोबार के अंदर कैश इन्वेस्ट किया। कैश आपका एसेट है, एसेट में इजाफा डेबिट और कैपिटल में भी इजाफा हो रहा है क्रेडिट। इस लाइन को आप खींचेंगे, उसके बाद एक लाइन ड्रॉप कर देंगे। सेकंड नंबर पे कहते हैं 2 तारीख को पेड शॉप रेंट, शॉप का किराया उन्होंने अदा किया इन एडवांस। एडवांस जब भी वर्ड आएगा इसका मतलब होता है प्री पेड, यानी कि पहले से पे कर दिया। कितने महीनों के लिए पे किया? 10 महीनों के लिए पे किया और रकम कितनी है? 60,000 रुपए। मतलब हेड ऑफ अकाउंट क्या क्या मिले? एक तो शॉप रेंट दिया जा रहा है एडवांस में, इसका मतलब प्रीपेड का वर्ड मिला। प्रीपेड क्या होता है? करंट एसेट होता है, और प्रीपेड में क्या हो रहा है? इजाफा हो रहा है। रकम कितनी है? 60,000 रुपए। जब भी आप एडवांस में पेमेंट करते हैं तो ये आपका प्रीपेड कहलाता है। प्री माने पहले से, पेड माने अदा कर दिया। और प्रीपेड अकाउंट्स के जमाने में एसेट है और एसेट में हो रहा है इजाफा। एसेट में इजाफा जब भी होता है उसको कराते हैं डेबिट। रकम बताइएगा और सबसे पहले डेट बताइए। मार्च की 2 तारीख। प्रीपेड, और प्रीपेड के साथ वो लफ्ज लिख देंगे जो कह रहा है शॉप रेंट। प्रीपेड शॉप रेंट डेबिट हो जाएगा 60,000 रुपए से, और स्टूडेंट्स क्रेडिट क्या हो जाएगा? कैश क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि कैश आपने पे कर दिया। नरेशन क्या हो जाएगी? टू रिकॉर्ड पेड शॉप रेंट इन एडवांस। फर्ज करिए अगर हमने चेक इशू किया होता तो लिख देते यहाँ कैश की जगह बैंक लिख देते, क्योंकि पैसा बैंक से निकल जाता। मार्च की 2 तारीख के बाद, मार्च के हम चले जाते हैं 4 तारीख के ऊपर।
देखिए जरा स्टूडेंट 4 तारीख को क्या कह रहा है, परचेज कंप्यूटर, कंप्यूटर खरीद के लाए फॉर द बिजनेस, बिजनेस के लिए। वर्तमान है उसकी कीमत कितनी है, 25,600 रुपए। और क्या आपने पेमेंट कर दी है, जवाब है जी हाँ पेमेंट कर दी है। हेड ऑफ अकाउंट क्या क्या मिले आपको, एक तो कंप्यूटर मिला और एक कैश मिला। दोनों की नेचर क्या है, दोनों की नेचर एसेट है। जब भी मैं नेचर बोलूंगा समझ जाएंगे कि मैं पूछना चाह रहा हूँ एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, एक्सपेंस है या रेवेन्यू है। ये मतलब होता है जब भी आप इसका नाम बता देते हैं। जैसे मैं आपसे बात करता हूँ कंप्यूटर क्या है, आपने बोला एसेट है, इसका मतलब कंप्यूटर की नेचर एसेट है। मैं कहता हूँ अकाउंट पेबल क्या होता है, इसका मतलब वो मैं उसकी नेचर मालूम करना चाह रहा हूँ, तो आप बोलेंगे अकाउंट पेबल की नेचर लायबिलिटी है। ये नेचर से मुराद है। बताइए जरा स्टूडेंट्स, मार्च की 4 तारीख को कह रहा है कंप्यूटर खरीद के लाए, तो कंप्यूटर एसेट है, एसेट में इजाफा हो रहा है और एसेट में इजाफा आप करवाते हैं डेबिट। अब आपकी मर्जी है यहाँ पे कंप्यूटर लिखें तब भी सही है, आपकी मर्जी इक्विपमेंट लिखें तब भी सही है। बेहतर ये है कि इक्विपमेंट लिख दिया जाए। इक्विपमेंट आपने डेबिट करवाया 25,600 से। पता है इक्विपमेंट को मैंने बेहतर क्यों करार दिया, बेहतर इसलिए हो रहा है क्योंकि बाद औकात आप जो है वो कोई फैक्स मशीन फर्ज करें परचेज करके ला रहे हैं, आप जो है वो फर्ज करें अल्लाह वाला करे फैक्स मशीन है, टाइपराइटर है, वैसे दौर अब टाइपराइटर का नहीं रहा लेकिन टाइपराइटर है, फैक्स मशीन है, कंप्यूटर है, स्कैनर है, तो सारे के सारे अकाउंट्स जो आप लेकर आ रहे हैं, चीजें परचेज कर रहे हैं, इन सारे के सारे के लिए अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन नहीं किया जाता, बल्कि एक ही हेड यूज किया जाता है जो कि इक्विपमेंट है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे कंप्यूटर लिख देता है तब भी सही है। बताएं इक्विपमेंट हम खरीद के लाए हैं 4 तारीख को, और इक्विपमेंट जो खरीद के लाए हैं बिजनेस के लिए, इसकी रकम 25,600 रुपए कैश में। इसका मतलब कैश में कमी हो जाएगी। नरेशन टू रिकॉर्ड परचेज कंप्यूटर या परचेज इक्विपमेंट ऑन कैश। 4 के बाद 5 तारीख कहते हैं परचेज गुड्स, लफ्ज यहाँ पे गुड्स आया, गुड्स बोले, स्टॉक बोले, मर्चेंडाइज बोले, सबका एक ही मतलब है। और गुड्स का मतलब होता है सामान्य तिजारत। हर वो चीज सामान्य तिजारत होती है, हर वो चीज गुड्स होती है जिसको आप इस नियत इरादे से खरीदते हैं कि खरीदने के बाद अगले स्टेप में उसको आप बेचेंगे, और जाहिर सी बातें बेचते हुए मार्जिन थोड़ा सा प्रॉफिट का भी रखा जाता है। बताएं गुड्स आप खरीद के ला रहे हैं ऑन अकाउंट यानी कि उधार पे खरीद के ला रहे हैं, और ये 1,10,000 रुपए की है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, 1,10,000 रुपए की मर्चेंडाइज आपने खरीदी है। मर्चेंडाइज जब भी खरीदते हैं याद रखिएगा जो अकाउंट यहाँ पे डेबिट होता है उसका नाम है परचेजेस। तो परचेजेस आपका डेबिट होगा। मैं रिपीट कर देता हूँ अपना जुमला, जब भी मर्चेंडाइज खरीदते हैं आप परचेजेस अकाउंट को करवाते हैं डेबिट 1,10,000 रुपए से। और क्रेडिट आप क्या करवा देंगे, ऑन अकाउंट लिखा हुआ है। ऑन अकाउंट बोले या ऑन क्रेडिट बोले दोनों का एक ही मतलब होता है, और इसका मतलब होता है उधार पे खरीदा जा रहा है। जब भी आप उधार पे खरीदेंगे इसका मतलब है आपकी लायबिलिटी के अंदर इजाफा हो रहा है, और लायबिलिटी के अंदर इजाफा जब भी होता है आप इसको क्या करवाते हैं, आप करवाते हैं क्रेडिट। अच्छा स्टूडेंट्स फर्स्ट करें आपने कैश पे खरीदा होता मर्चेंडाइज, तो यहाँ अकाउंट पे भी जगह कैश आ जाता है। नरेशन क्या हो जाएगी, टू रिकॉर्ड परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट ऑन क्रेडिट, बोथ आर करेक्ट। मार्च की 6 तारीख पढ़े जरा क्या लिखा हुआ है, पेड फॉर एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग के लिए आपने पेमेंट किया 17,000 रुपए। वही तरीके का हेड ऑफ अकाउंट ढूंढे, हेड ऑफ अकाउंट एक मिला आपको एडवर्टाइजिंग, और चूंकि पेमेंट हो गई है इसका मतलब है कैश। दोनों के बारे में आप सोचेंगे दोनों की नेचर क्या है, बोलेंगे एडवर्टाइजिंग जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस में इजाफा हो रहा है, एक्सपेंस में इजाफा हो गया डेबिट। दूसरी तरफ कैश आपके पास से चला गया, कैश एसेट है, एसेट में कमी हो रही है, और एसेट में कमी क्रेडिट होता है। एंट्री क्या बनाएंगे, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस में इजाफा हो रहा है, डेबिट करवाया, और कैश आपने पे कर दिया, और 6 तारीख की रकम है 17,000। नरेशन टू रिकॉर्ड पेड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। मार्च की 12 कहते हैं मार्च की 12 को परचेज मर्चेंडाइज, एक दफा फिर मर्चेंडाइज हम खरीद रहे हैं यानी कि सामान्य तिजारत खरीद रहे हैं, लेकिन इस मरतबा सामान्य तिजारत जो हमने खरीदा है वो हमने कैश पे खरीदा है। ऊपर देखिए हमने उधार पे खरीदा था, कितने का 25,000 रुपए। 25,000 रुपए की मर्चेंडाइज अब खरीद ली, जब भी मर्चेंडाइज खरीदेंगे डेबिट क्या होगा, परचेजेस अकाउंट, परचेजेस डेबिट। बताइए इस मरतबा मर्चेंडाइज की आपने कैश पे खरीदी है, जवाब है जी हाँ। और जब भी आप कैश पे खरीदते हैं तो कैश में आपकी कमी हो जाएगी, कैश में कमी क्या हो जाएगा, क्रेडिट कराएंगे। आज का सवाल ये हमारा ज्यादा मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह ताला आपको बेहतर तौर पर समझ में आएगा।
नरेशन क्या हो जाएगी, टू रिकॉर्ड परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश। नरेशन और दफा लिख क्यों नहीं रहा हूँ, टाइम बचाने के लिए, लेकिन बोल क्यों रहा हूँ, इसलिए ताकि आप लोग कोई नोट करना चाहे तो कर सकता है। 12 के बाद 19 तारीख को देखिए पढ़ते हैं क्या होता है। परचेज ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस की सप्लाईज हमने खरीदी हैं। ऑफिस की सप्लाईज क्या होती है, पेंसिल, रबर, शार्पनर, स्केल, लूज पेजेस, प्रिंटर के पेजेस, स्टेपलर, स्टेपलर के पेन, थंब पेन, ऑल पेन, ये सारी की सारी चीजें, इंक है, आपका अल्लाह भला करे, इनके अलावा जो है वो पॉइंटर है, मार्कर है, उसको क्या कहते हैं आपका जो रिमूवर होता है, सारी चीजें उसके अंदर आ जाएंगी। गोंद है, आपका जो टेप है, सारी चीजें जो ऑफिस सप्लाईज में आ जाएंगी। यानी कि ऑफिस के अंदर जो चीजें यूज होती हैं और एक साल के अंदर अंदर सारी चीजें कंज्यूम हो जाती हैं, इस्तेमाल हो जाती हैं। 50,000 रुपए की खरीदी है आपने, कैश पे खरीदी, उधार पे, आप कहेंगे उधार पे, ऑन अकाउंट ऑन क्रेडिट का एक ही मतलब है, उधार पे। हेड ऑफ अकाउंट ढूंढिए, एक तो ऑफिस सप्लाईज मिला और एक आपको मिला कैश, सॉरी ऑफिस सप्लाईज मिला और मिला अकाउंट पेबल। ऑफिस सप्लाईज एसेट है, एसेट में इजाफा क्या होता है, डेबिट। ऑफिस सप्लाईज एसेट, एसेट में इजाफा डेबिट। और दूसरी तरफ आपने खरीदा है उधार के ऊपर, लिहाजा आप इसको अकाउंट पेबल को करवाएंगे क्रेडिट। लायबिलिटी में भी इजाफा हो रहा है, लायबिलिटी में इजाफा हो जाता है आपके पास क्रेडिट। बताएं कितने का है, 50,000 रुपए का है। अगर ये चीज आपने कैश पे खरीदी होती है तो पेबल की जगह कैश आ जाता। नरेशन टू रिकॉर्ड परचेज ऑफिस सप्लाईज ऑन कैश नहीं लिखेंगे, बल्कि टू रिकॉर्ड परचेज ऑफिस सप्लाईज ऑन अकाउंट, क्योंकि आपने उधार पे खरीदा है। मार्च 19 के बाद हम जाते हैं 20 तारीख पर। जरा चेक करिएगा 20 तारीख को क्या हो रहा है। 20 तारीख को क्या जा रहा है, सोल्ड मर्चेंडाइज, इस दफा मर्चेंडाइज बेच रहे हैं, खरीद नहीं रहे हैं, बेच रहे हैं। यहाँ पे भी एक जुमला याद रखिएगा, पहले भी बता चुका हूँ, जब भी मर्चेंडाइज को आप खरीदते हैं तो परचेजेस डेबिट होता है, भले कैश पे खरीदे भले उधार पे खरीदे, दोनों सूरतों में परचेजेस डेबिट। अगली बात, जब भी मर्चेंडाइज को आप बेचते हैं तो सेल्स अकाउंट को आप करवाते हैं क्रेडिट, भले आप कैश में मर्चेंडाइज बेचें भले आप उधार में मर्चेंडाइज बेचें, दोनों सूरतों में सेल्स क्रेडिट। तो एक तो हमें सेल्स मिल गया क्योंकि मर्चेंडाइज आप बेच रहे हैं, या कैश में बेचा है, नहीं भैया उधार पे बेचा है, ऑन अकाउंट ऑन क्रेडिट एक ही बात है। कितने का बेचा है, 10,000 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप उधार पे किसी पार्टी को माल बेचते हैं तो इसका मतलब क्या, इस वक्त आपको कैश मिला, बोले 1 रुपया भी नहीं मिला, कब मिलेगा, बाद में देगा। जब आपको बाद में देगा तो इस वक्त कौन सा अकाउंट क्रिएट होगा, उसका नाम है रिसीवेबल। आपको उस पार्टी से पैसे लेने हैं, जो चीज लेने हैं तो इसका मतलब आपका एसेट में इजाफा हो रहा है, और एसेट में इजाफा क्या होता है, डेबिट होता है। अकाउंट रिसीवेबल यहां से हो जाएगा डेबिट, और सेल्स को आप करवा देंगे क्रेडिट 10,000 रुपए से। अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, एसेट में इजाफा डेबिट, सेल्स क्रेडिट। सेल्स याद रखिएगा आपका रेवेन्यू अकाउंट होता है, रेवेन्यू अकाउंट, और रेवेन्यू में हो रहा है इजाफा, रेवेन्यू में इजाफा हो जाएगा क्रेडिट। तो रिकॉर्ड सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट। मार्च की 20 के बाद हम जाते हैं मार्च की 22। प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर कौन होता है, कारोबार का ओनर। इस वक्त कौन है, नादिया साहब है। प्रोप्राइटर परचेज, जिन्होंने खरीदा, क्या खरीदा, जाहिर सी बात है खातून है तो गोल्ड की रिंग खरीद रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर ओनर मर्द होता तो वो गोल्ड की रिंग नहीं खरीद सकता है, लेकिन हो सकता है किसी और के लिए खरीदे। यहाँ पे प्रोप्राइटर ने गोल्ड की रिंग क्या कर ली, खरीद ली स्टूडेंट्स, लेकिन कैश कहाँ से ले रही है, कारोबार की कैश को हाथ लगा रही है, इतना 5,000 रुपए। स्टूडेंट्स यहाँ से आपको क्या बात पता चल रही है, प्रोप्राइटर जो कि नादिया साहबा हैं वो गोल्ड की रिंग, सोने की अंगूठी खरीद रही हैं, और बहुत ही सस्ती अंगूठी उन्होंने खरीद ली 5,000 रुपए की। बताएं, जब भी ओनर कारोबार के कैश को हाथ लगाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि मालिक का जो सरमाया है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। मालिक का सरमाया जब कम हो जाएगा तो कैपिटल में जब भी कमी होती है आप उसको कराएंगे डेबिट, और साथ साथ कैश के ऊपर हाथ लगाया है उन्होंने, लिहाजा कैश में भी कमी हो जाएगी और कैश हो जाएगा क्रेडिट। लिहाजा एंट्री आप जो बनाएंगे इसकी ड्राइंग को आप करवाएंगे डेबिट और कैश को करवाएंगे क्रेडिट। रकम है 5,000 रुपए। नरेशन टू रिकॉर्ड विड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज बोले प्राइवेट यूज बोले एक ही बात होती है, जिसको आप कहते हैं ड्राइंग्स। मार्च की तारीख बताइएगा, मार्च की 20 के बाद 22।
लाइन भी ऐसे मामूल खींच देंगे। ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कभी भी आप इस एंगल से इस बात को नहीं सोचेंगे कि जनाब अली कैश में इजाफा हो रहा है। कैश में इजाफा नहीं हो रहा है, बल्कि कैश में कमी हो रही है, क्योंकि आपको अपने बिजनेस को फोकस करना है। बिजनेस के अंदर से 5,000 रुपए की कमी हो रही है, और जब कमी हो रही है तो कैश में ये कहलाएगा कमी। कैश में कमी क्या होता है? क्रेडिट। भले मालिक ने अपने जाती इस्तेमाल के लिए खरीदी हो कोई चीज, तो वो चीज जो खरीदी है उसकी वजह से उसका कैपिटल भी हो जाएगा कम। कैपिटल कम हो जाएगा तो डेबिट हो जाएगा। मार्च की 22 के बाद 25 तारीख पर जाते हैं। 25 को भी कहा जा रहा है गुड्स बेच रहे हैं। गुड्स बोले, मर्चेंडाइज बोले, स्टॉक बोले, सामान्य तिजारत बोले, सब एक ही चीज है। गुड्स आपने बेची, बताएं कैश पे उधार पे? आप बोलेंगे कैश पे बेची। कितने की? 1 लाख रुपए की। अब आप माशाल्लाह से इस काबिल हो जाने चाहिए, घट एंट्री बनाए। क्या बनाएंगे बताइए? आपने कैश के ऊपर गुड्स बेच डाली, तो कैश में क्या इजाफा हो रहा है? जवाब है यस। कैश में इजाफा क्या डेबिट होता है? जवाब है यस। और साथ साथ आपने जब भी मर्चेंडाइज बेचते हैं तो स्टूडेंट बताएं क्रेडिट क्या होगा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं या सही सोच रहे हैं कि वो जनाब अली सेल्स को क्रेडिट करवाएंगे। एंट्री क्या हो जाएगी? कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट 10,000 से। कैश डेबिट होगा और सेल्स हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा 10,000 रुपए से। बताइए कैश में जब भी इजाफा होता है तो क्या डेबिट होता है? आप बोलेंगे जी हाँ बिल्कुल डेबिट होता है। कैश में इजाफा करवाया आपने 10,000 रुपए से। देखिए बोर्ड का फायदा कि हम यहीं पे इसकी करेक्शन कर सकते हैं। कैश में इजाफा हो जाएगा और जनाबी अली क्या हो जाएगा? माल बेच रहे हैं, लिहाजा सेल्स क्रेडिट होगा। डेट हम यहाँ पे बदल देंगे। ईयर जाहिर सी बात है दोबारा नहीं लिखेंगे। ईयर दोबारा क्यों नहीं लिखेंगे? ईयर सिर्फ शुरू में ही आता है। तो बताइए मार्च की 22 के बाद मार्च की 25 हो जाएगी। बताइए कैश डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि कैश में माल बेच रहे हैं, कैश में इजाफा। दूसरी तरफ सेल्स में भी इजाफा हो जाएगा 10,000 रुपए से, जो कि हमने कर दिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़िएगा। 25 के बाद 29 पेड सैलरी, सैलरी पे की जा रही है। जब भी लफ्ज पेड आएगा समझ जाइएगा या तो कैश क्रेडिट में जाने वाला है या बैंक क्रेडिट में जाने वाला है। बैंक क्रेडिट में कब जाएगा? जब आपने चेक इशू किया, और अगर आपने चेक इशू नहीं किया है तो इसका मतलब कैश क्रेडिट में जाने वाला है। लिखा हुआ है पेड, क्या पे कर दिया भाई? सैलरीज पे कर दी। भाई सैलरीज किसको पे की है? सेल्समैन को पे की है। सेल्समैन कौन होता है? नादिया ट्रेडर्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो बंदा माल को बेचता है, फरोख्त करता है, उस सेल्समैन को नादिया साहबा सैलरी पे कर रही है। कितनी? 7,000 रुपए। इसका मतलब ये हुआ ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कौन कौन से हेड्स मिलेंगे? एक तो मिलेगा सैलरीज एक्सपेंस, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का ये एक्सपेंस है। और दूसरी तरफ क्या पेमेंट हो गई है? जवाब है जी हाँ। तो कैश क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि कैश में कमी हो रही है। एंट्री आप इसकी क्या बनाएंगे या बनाएंगे? 25 के बाद 29 तारीख को सैलरीज एक्सपेंस आप करवाएंगे डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस में इजाफा हो रहा है। और कैश में आप करवा देंगे क्रेडिट। कमी हो रही है मार्च के 29 को, रकम है 7,000 रुपए। सैलरीज एक्सपेंस आपके पास डेबिट में जाएगा, एक्सपेंस में इजाफा डेबिट, और कैश क्रेडिट क्यों? क्योंकि कैश में भी कमी हो रही है। अगर आपने चेक इशू किया होता तो क्या होता? यहाँ पर कैश की जगह बैंक आ जाता। बताएं मार्च के 29 के बाद अब आप किसके ऊपर जाने वाले हैं? मार्च के 29 के बाद अब आप जाने वाले हैं लास्ट ट्रांजेक्शन के ऊपर, जो कि ओपन बैंक अकाउंट लिखा हुआ है, यानी कि बैंक अकाउंट आपने ओपन किया। बताइए बैंक अकाउंट ओपन करने का मतलब क्या होता है? बैंक अकाउंट ओपन करने का मतलब ये होता है कि आप किसी बैंक गए और बैंक जाने के बाद आपने कहा कि भाई मुझे अपना अकाउंट ओपन करना है। वो आपको क्या करेंगे? फॉर्म थमा देंगे। फॉर्म आप फिलअप करेंगे और फॉर्म को फिलअप करने के बाद जो उनके रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप जमा करवाएंगे। उसके बाद तकरीबन 1 हफ्ते में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। 1 हफ्ते में क्या होता है? नादरा से वेरिफिकेशन की करवाई जाती है आपके हवाले से कि किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं FIR तो नहीं कटी हुई है बंदे के खिलाफ, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई और प्रॉब्लम है। वो सारी वेरिफिकेशन होने के बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। मुबारक हो, आपका अकाउंट ओपन हो गया। इसकी आपने जमा पैसा कितना करवाया? 50,000 रुपये जमा करवाया। बताएं एंट्री क्या बनाएंगे? बैंक आपका खुद एक एसेट होता है, एसेट में इजाफा हो रहा है, एसेट में इजाफा क्या हो जाएगा? डेबिट। इसका मतलब बैंक में तो इजाफा हो रहा है, बैंक में इजाफा हो रहा है। डेट क्या है? मार्च 31। और कैश बहरान आपके पास से कम हो रहा है। रकम कितनी है? 50,000 रुपए। इसका मतलब ये हुआ नरेशन क्या लिखेंगे? टू रिकॉर्ड ओपन बैंक अकाउंट।
रिक्वायरमेंट में पढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट में एक खास बात आपको बतानी है, रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस। जब भी लफ्ज रिकॉर्ड आए इसका मतलब समझाइएगा जनरल की बात कर रहा है, एंट्रीज मांग रहा है। जब भी रिकॉर्ड बोलेगा इसका मतलब एंट्रीज आपसे पास करने को कह रहा है, एंट्रीज ही हमने पास कर दी हैं। अबव ट्रांजैक्शन, इन सारी ट्रांजैक्शन को कह रहा है रिकॉर्ड करो इन स्केलेटन फॉर्म। मेरे ख्याल से अब तक जितने सवाल मैंने उसकी वीडियोस बनाई हैं, पहली दफा ये वर्ड आया स्केलेटन फॉर्म इन द बुक्स ऑफ मैसर्स नादिया ट्रेडर्स। बोर्ड पे तवज्जो रखिएगा, नादिया ट्रेडर्स के लिए ही हम काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये स्केलेटन फॉर्म से क्या मुराद है। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट होते तो फौरन आप बता देते स्केलेटन का मतलब ढांचा, लेकिन यहाँ पर ढांचे से क्या मुराद है। यहाँ पर ढांचे से मुराद वही है जो कि बायोलॉजी के स्टूडेंट्स ढांचे से मुराद लेते हैं। ढांचे के अंदर क्या होता है, ना बॉडी है ना खाल है, सिर्फ ढांचा है। अगर हम एंट्रीज के हवाले से बात करें ढांचे की, तो उसमें क्या होगा, और आप तवज्जो रखिएगा, कंपनी का नाम गायब हो जाएगा, फिर जनरल ये भी गायब हो जाएगा, ये डेट ये गायब हो जाएगी, पर्टिकुलर्स गायब हो जाएगा, पोस्ट रेफरेंस गायब हो जाएगा, डेबिट गायब हो जाएगा, क्रेडिट गायब हो जाएगा। ये कोई बारिश नहीं हो रही है स्टूडेंट, गायब हो रहा है। अच्छा भैया ये वाली लाइनें रहेंगी? जी नहीं, ये लाइनें गायब हो जाएंगी। ये लाइन गायब, ये लाइन गायब, ये लाइन गायब, ये लाइन गायब। अबे भाई तो फिर बचेगा क्या? जवाब है बहुत कुछ बचेगा, जिसको आप कह रहे हैं स्केलेटन फॉर्म। और ऊपर क्या करेंगे, हेडिंग डाल देंगे स्केलेटन एंट्रीज या स्केलेटन जर्नल एंट्रीज, और शुरू हो जाएंगे आप। ना आपने हेडिंग डाली, ना कंपनी का नाम लिखा, ना जर्नल लिखा, ना डेट पर्टिकुलर पोस्ट रेफरेंस डेबिट और क्रेडिट लिखा, बस आपने, और ना ही डेट डालना चाहिए तो डेट डाल दिया आपने साइड में, वरना डेट की भी ऐसा कोई खास जरूरत नहीं है। लेकिन अगर डेट डाल देंगे तो फिर पता चल जाएगा कि कॉलम कौन सा है, यानी कि डेट तो डलेगा, यानी कि डेट की हेडिंग नहीं डलेगी, लेकिन मार्च 25, मार्च 29 ये आप डालेंगे। उसके बाद एंट्रीज भी बना लेंगे। उसके बाद ये वाली लाइन आप खींचना चाहें तो खींच देंगे। ये लाइन इस बात की अलामत होगी कि स्टूडेंट्स क्या होगा, एक एंट्री कंप्लीट हो गई है। अच्छा भाई स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा? आज के लेक्चर में हमने ये सीखा कि जर्नल एंट्रीज किस तरीके से पास होती हैं। उम्मीद है कि हमारी इस वीडियो लेक्चर से आपको यकीनन फ़ायदा हासिल हुआ होगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी कहना चाहिए मसाइल का उनको सामना करना पड़ रहा था। मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह एक मशहूर मारूफ कोचिंग सेंटर से वाबस्ता हूँ इस वक्त भी, और ऑनलाइन क्लासेस जब मैं ले रहा था तो इतने ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा था कि अगर मैं चाहूँ तो उस मसाइल के ऊपर ही एक वीडियो बना सकता हूँ। इतने मसाइल का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन बहरहाल अब अल्हम्दुलिल्लाह फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। अब हम लोग जो है वो फिजिकली पढ़ा सकते हैं और पढ़ाना शुरू कर चुके हैं माशाल्लाह। अपने इस चैनल के जरिए भी मैं अपनी वीडियोस बना रहा हूँ। फर्स्ट ईयर कॉमर्स के स्टूडेंट, सेकंड ईयर कॉमर्स के स्टूडेंट्स उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ख़ास तौर पर वैसे तो BS कॉमर्स, BCom, MBA, MCom के स्टूडेंट भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सर अली अहमद के नाम से चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी इस वीडियो को न सिर्फ लाइक करें, कमेंट करें, बल्कि उसको शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने दोस्त और अपने टीचर सर अली अहमद को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर। अस्सलाम।